नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार गौतम टेक यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो हमारा रेलवे में ब्लैंक पेपर टिकट मिलता है रिजर्वेशन वाला, वह हम कैसे बुक करा सकते हैं। वह टिकट हमारा ऑनलाइन बुक होता है कि हमारा रेलवे काउंटर पर बुक होता है, यह भी हम जानेंगे और उसके वापसी का भी हम तरीका जानेंगे। और साथ ही हम ब्लैंक पेपर टिकट बनाने के लिए जो फार्म भरा जाता है, वह फार्म किस तरीके से सही तरीके से भरा जाता है, वह भी हम इस वीडियो के अंतर्गत जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए बने रहिए कुमार गौतम टेक यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे रिजर्वेशन में ब्लैंक पेपर टिकट क्या होता है। तो हमारा ब्लैंक पेपर टिकट जो है, जब हम किसी ट्रेन से यात्रा करना चाहते हैं और हमारी यात्रा के प्रारंभिक स्टेशन से लेकर गंतव्य स्टेशन तक कोई सीधी ट्रेन नहीं होती है, तब हम 2 ट्रेनों में सीट बुक करते हैं, जिससे हमको रेल को ना चाहते हुए भी 2 बार रिजर्वेशन चार्जेस और अन्य किराए के अलावा अलग चार्जेस देने पड़ते हैं, जिससे हम अधिक किराया रेलवे को भुगतान करते हैं। और इसी अधिक किराए से बचने के लिए रेलवे ने हमको एक सुविधा दे रखी है ब्लैंक पेपर टिकट की, जिसमें हम दोनों ट्रेनों में एक ही टिकट बुक करा सकते हैं, जिसमें हम 2 ट्रेनों का रिजर्वेशन में सिर्फ एक ही बार बेसिक किराया और उसके साथ जो लगने वाले अतिरिक्त चार्जेस हैं वो देने पड़ते हैं, और हम ज़्यादा किराया देना से बच जाते हैं। ब्लैंक पेपर टिकट में हमको 2 पेनार जारी होते हैं, जिसमें एक पेनार पे जो पहला हमारा टिकट जारी होता है उस पर रेलवे द्वारा हमसे सारा किराया ले लिया जाता है, और जो हमारा दूसरा पेनार जारी होता है या दूसरे पेनार वाला टिकट जारी होता है, वह हमारा 0 अमाउंट वाला टिकट जारी होता है। अब चलिए हम जानते हैं कि ब्लैंक पेपर टिकट जो है कौन कौन से क्लास में मिलता है। तो ब्लैंक पेपर टिकट रेलवे ने अभी जो सुविधा जारी कर रखी है, वह हमारे लिए सिर्फ स्लीपर और 2S के क्लास में जारी कर रखी है। इससे पहले यह AC में मिलता था, लेकिन अभी कोरोना के बाद जो है ब्लैंक पेपर टिकट रेलवे ने बंद कर दिया था, लेकिन उसके बाद जब चालू किया तो इसको सिर्फ स्लीपर और 2S के क्लास के लिए ही शुरू किया हुआ है। और इस टिकट को हम सिर्फ रेलवे काउंटर पर जाके, यानी भारतीय रेलवे के किसी भी रिजर्वेशन काउंटर पर जाके बुक करा सकते हैं। अभी इस टिकट को बुक कराने के लिए ऑनलाइन सुविधा नहीं दे रखी है, मतलब IRCTC की वेबसाइट पे कोई सुविधा आपको नहीं मिलेगी। अब इसका हम वापसी का जो नियम है वो जान लेते हैं। ब्लैंक पेपर टिकट का वापसी का नियम वही रहेंगे जो अन्य नॉर्मल टिकट के रहते हैं, लेकिन जब हम इसको वापस कराने जाएंगे तो हमको दोनों टिकट एक साथ लेके जाने पड़ेंगे और दोनों का फार्म एक साथ भरना पड़ेगा, जैसे हमने रिजर्वेशन कराते हुए भरा था। और हम जब अपने दोनों टिकट रिजर्वेशन काउंटर पर देंगे तो उसके बाद ही जो नियमानुसार कटौती होके आपका जो रिफ़ंड होगा वो आपको मिल जाएगा। इसमें आपको 0 अमाउंट वाला टिकट भी ले जाना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जब तक 0 अमाउंट वाला टिकट कैंसिल नहीं होगा तो आपका मेन टिकट जो है वो कैंसिल नहीं होता है। तो दोस्तों, जाना कि हमने ब्लैंक पेपर टिकट क्या है, ये कहाँ से बुक हो सकता है, इसका वापसी का नियम क्या है। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि ब्लैंक पेपर टिकट को बनाने के लिए जो हम फार्म भरते हैं वह हमको कैसे भरना है, क्योंकि हम लोग ब्लैंक पेपर टिकट के बारे में सुने हैं और वह बनाना भी चाहते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी हम जो फार्म भरते हैं वो नॉर्मल टिकट के हिसाब से भर देते हैं, जिससे हमारा जो टिकट जो हो जाता है नॉर्मल टिकट के हिसाब से बन जाता है, हमारा किराया ज़्यादा लग जाता है। और फिर जब हमको जानकारी होती है तब हम इसको वापस कराना चाहते हैं तो हमारा जो कैंसिलेशन चार्ज लगता है, जिससे हमारा पैसा समय सब बर्बाद जाता है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि रिजर्वेशन फार्म कैसे सही तरीके से भरेंगे, जिससे आपको एक ही बार में बहुत ही आसानी से ब्लैंक पेपर टिकट मिल जाएगा। ये हमारे पास 2 रिजर्वेशन फार्म है, जिसको मैंने दोनों तरीके से भर रखा है। एक नॉर्मल टिकट बनाने के लिए भर रखा है, दूसरा जो है हम BPT टिकट बनाने के लिए भर रखा हुआ। तो मैं आपको पहले नॉर्मल टिकट बनाने वाला फार्म दिखाता हूँ। तो मैंने इस पर लिख भी रखा है नॉर्मल टिकट। तो सबसे पहले हम यहाँ गाड़ी और नाम की जगह डालेंगे गाड़ी नंबर। उसके बाद हमको कब यात्रा करनी है वहाँ पर हम डेट डालेंगे। उसके बाद क्लास हम स्लीपर सेलेक्ट करेंगे या 2S सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम कितने आदमी हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पे 2। हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, आप अपने अनुसार डाल सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद हमको कहाँ से कहाँ यात्रा करनी है तो हम अपना स्टेशन लिखेंगे यहाँ पे। तो जैसे मैंने यहाँ पे कानपुर से नई दिल्ली लिख रखा है, तो आपको जहाँ से यात्रा करनी है आप वो डाल सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद हमारा आता है मोबाइल नंबर, तो हम अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे। उसके बाद हमारा आता है यहाँ नाम लिखने का कॉलम, तो हमने यहाँ पे ऊपर 2 नाम डाल रखे हुए हैं, या 2 सीटों की संख्या के लिए रिजर्वेशन कराना है तो हम यहाँ अपने 2 नाम डालेंगे। आप जो भी
आप जितने भी लोगों का रिजर्वेशन कराना चाहते हैं तो आप जो है उतने लोगों का नाम यहाँ डालेंगे। तो मैंने यहाँ पे पहले नंबर पे एक नाम डाल रखा है, दूसरे नंबर पे दूसरा नाम डाल रखा है, उसका मेल फीमेल और जो है उसकी उम्र डाल रखी है। तो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा देखिए नीचे ऑनवर्ड आगे की और वापसी यात्रा, तो हम यहाँ पर डालेंगे हमारी अगली ट्रेन जो होगी उसका नंबर डालेंगे। तो मैंने यहाँ पर डाल रखा हुआ है अगली ट्रेन का नंबर। उसके बाद ये तारीख डाल रखी है कि कौन सी तारीख को वो अगली ट्रेन है हमारी, ये भी हमने डाल रखा हुआ है। और हमारा क्लास हमने डाल रखा है यहाँ पे सीढ़ी की जगह। फिर कहाँ से कहाँ हम जा रहे हैं, तो आगे जो हमारी यात्रा होगी वो हमने डाल रखी है। नई दिल्ली से जैसे हम वैष्णो देवी कटरा जा रहे हैं माता के दरबार, तो वो हमने डाल रखा। उसके बाद यहाँ आवेदक का नाम रहेगा और उसके बाद हमारा जो है पूरा पता रहेगा। उसके बाद ये आवेदक ऑब्लिक प्रतिनिधि के हस्ताक्षर की जगह हमारे साइन रहेंगे। तो दोस्तों यह तो हमारा हो गया नॉर्मल टिकट कराने का फार्म, जिसमें हमको 2 टिकट जारी होंगे, जिसमें दोनों PNR अलग अलग होंगे और दोनों का किराया अलग अलग होगा। अब हम आपको दिखाते हैं जो हम अगर इसी टिकट को ब्लैंक पेपर टिकट के रूप में बनवाएंगे तो हमारा इसमें किराया कम लगेगा, लेकिन हमको उसको कैसे भरना है फार्म वो हम दिखाते हैं आपको। तो देखिए हमारा दूसरा फार्म जिस पे हमने लिखा है BPT टिकट। अब हम देखिए हमारी गाड़ी नंबर वही है 12561, तारीख भी हमारी वही है। सीढ़ी में हमने स्लीपर डाल रखा है, कहाँ से कहाँ लिख रखा है तो हमने यहाँ पर ध्यान से देखिएगा स्टेशन से तो कानपुर सेंट्रल लिख रखा है, लेकिन जिस स्टेशन तक हम यात्रा करेंगे तो हमने यहाँ पर डाल रखा हुआ है श्री माता वैष्णो देवी कटरा। तो हम यहाँ पर ही अपना जो लास्ट डेस्टिनेशन होगा वहाँ डालेंगे, वह स्टेशन यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद ये नीचे दे रखा यात्रा आरंभ करने का स्टेशन, तो हम फिर से ये कानपुर डाल देते हैं। और किस स्टेशन तक हमको आरक्षण करी चाहिए, तो हम अगली गाड़ी हम अपनी नई दिल्ली से बदलेंगे तो हम यहाँ पर डाल देंगे नई दिल्ली। तो आप समझे कि हम जहाँ से गाड़ी बदलेंगे तो हम वो स्टेशन हम यहाँ स्टेशन तक आरक्षण यहाँ पर डालेंगे और जहाँ तक हम जाएंगे तो वह हम ऊपर डालेंगे, डेस्टिनेशन स्टेशन हम ऊपर डालेंगे। तो इस बात का ध्यान रखना बस, और सारा हमारा सब वही रहेगा। नाम हम जो है लिखेंगे जो पुराने में है वही रहेगा हमारा। और अब हम नीचे आ जाएंगे तो देखिए नीचे वाला भी हमारा सेम वही है कि हमारी गाड़ी भी वही है, डेट भी वही है, क्लास भी वही है और कहाँ से कहाँ जा रहे हैं देखिए ये भी हमने वही लिखा हुआ है। और आवेदक का नाम और मकान नंबर वगैरह वगैरह पूरा पता हमने डाल रखा और आवेदक का साइन भी हमने यहाँ पे कर रखा है। तो ब्लैंक पेपर टिकट बनाने में बस इतना ही करना होता है कि आपको जो है आरंभिक स्टेशन से और लास्ट स्टेशन डाल देना है शुरू में। उसके नीचे जो आपका यात्रा आरंभ करने का स्टेशन रहेगा वो आपका आरंभिक स्टेशन रहेगा, लेकिन जिस स्टेशन तक आरक्षण का दे रखा जैसे इसमें लिखा हुआ स्टेशन तक आरक्षण, तो हम यहाँ पर वो स्टेशन डालेंगे जहाँ से हमको गाड़ी बदलनी होगी। तो दोस्तों आप समझ गए कि ब्लैंक पेपर टिकट के लिए हमको फार्म सही तरीके से कैसे भरना है। और ऊपर आप BPT टिकट लिख देंगे तो वह भी बहुत ही सही हो जाएगा, जिससे रेलवे काउंटर पर जो बैठा होगा उसको BPT टिकट बनाने में दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों हम समझे कि BPT टिकट और नॉर्मल टिकट में क्या अंतर है और उसका फार्म कैसे हम सही तरीके से भर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज का यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया है, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सपोर्ट करें। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।